हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का संकल्प इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। जैसे कि हम बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें पढ़ते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, तो आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 ईयर प्लान्स जहाँ से हमारी प्लानिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप होता है जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बनाता है, जिसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे गोल्स अचीव करते हैं। अलग अलग टाइम में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स रहे 5 ईयर प्लान्स के, कुछ एक फेल हुए, कुछ एक सक्सेसफुल और कुछ एक बहुत सक्सेसफुल हुए। तो आज हम डिटेल में देखते हैं जी हमारे 5 ईयर प्लान्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आज देखते हैं जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द 5 ईयर प्लान्स। ठीक है जी, चलो। 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप ऑन 15 मार्च 1950। प्लानिंग कमीशन कब बना? 15 मार्च 1950 को। इट इज़ एन इकोनॉमिक एडवाइजरी बॉडी। ये क्या है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है जी। इसका काम एडवाइज करना, प्लान फॉर्मुलेट करना, ठीक है जी। इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में प्लानिंग कमीशन का जिक्र नहीं है। इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? हमेशा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर इज द ऑलवेज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। इसलिए हम टर्म यूज करते हैं जी एक्स ऑफिशियो। जो ये टर्म दी गई है एक्स ऑफिशियो, इसीलिए यूज की जाती है, ठीक है जी, एक्स ऑफिशियो। नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश्ड इन 1952 रिव्यूज द वर्किंग ऑफ नेशनल प्लान्स। जो 5 ईयर प्लान्स बनते हैं उनकी वर्किंग को रिव्यू करने के लिए, उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप हुई। कब? 1952 में। और इसके भी चेयरमैन कौन होते हैं? हमेशा प्राइम मिनिस्टर। इसके भी चेयरमैन कौन होते हैं? ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर। डन। तो अभी जो प्लानिंग कमीशन है 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया। तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। जैसे प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स बनाता था, वैसे नीति आयोग करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 15 साल, 20 साल या उससे ज़्यादा, ठीक है जी। नीति आयोग ये देखता है कि फ्यूचर का इंडिया कैसा होगा, फ्यूचर में हम कैसे होंगे, फ्यूचर में हमारी कैपेसिटी कैसी होगी, फ्यूचर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो हम देखते हैं किस 5 ईयर प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये पूरी लिस्ट दी गई है जी 5 ईयर प्लान्स की, विद द प्लान्स एंड ईयर्स, ठीक है जी। इस लिस्ट को पूरे ध्यान से नोट डाउन कर लेना। डन, चलो अभी देखते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पीरियड है 1951 टू 1956। इसे बोलते हैं हैरोल्ड डॉमर मॉडल। हैरोल्ड डॉमर मॉडल बोला जाता है जी फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखो, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है जी, तो हमें सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड की ज़रूरत थी, ठीक है। हमें फूड में सेल्फ सफिशिएंट होना था, तो हमारी एग्रीकल्चर प्रायोरिटी थी, ठीक है। क्योंकि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, तो पॉपुलेशन के लिए हमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट करनी थी, एग्रीकल्चर हमारी प्रायोरिटी थी। तो इसलिए मेन वर्क्स, जो मेन काम किए गए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, वेरियस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट एंड ब्यास परियोजना, ये सारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुए, ठीक है। ये बहुत बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं। भाखड़ा नंगल तो इंडिया की टॉलेस्ट डैम है जी, 226 मीटर हाइट है इसकी। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ, ठीक है। एंड दिस प्लान वॉज सक्सेसफुल। ये प्लान सक्सेसफुल रहा और इसने 3.2% की ग्रोथ रेट अचीव की, जो इसके ओरिजिनल एम से ज़्यादा थी, ठीक है जी। ओरिजिनल एम से ज़्यादा थी या सक्सेसफुल रहा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी पेपर में। एक तो ईयर आपसे पूछेंगे, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईयर का रहेगा। सेकेंड, मॉडल, कौन सा मॉडल है? हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है जी। जैसे हम कौन सा मॉडल बोलते हैं फर्स्ट 5 प्लान को? हैरोल्ड डॉमर मॉडल। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव से बहुत बार क्वेश्चन आता है। जो ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आपसे पूछ सकते हैं कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान स्टार्ट हुई? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान स्टार्ट हुई। हाँ जी, चलो देखते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान को बोला जाता है, इसका पीरियड है 1956 टू 1961 और इसे बोला जाता है जी पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी हमारा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मिनरल्स।
सेकंड 5 ईयर प्लान में जो प्रायोरिटी दी गई वो दी गई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और मिनरल्स को, रिसोर्सेज को, ठीक है जी। और सेकंड प्रायोरिटी दी गई ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो मेन फोकस थी हमारे 5 ईयर प्लान का। और इसमें जो मेजर काम हुए वो हुए हैवी इंडस्ट्रीज, इसमें हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई क्योंकि इंडस्ट्रीज मेन फोकस था। हैवी इंडस्ट्रीज बनी जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, रौड़केला स्टील प्लांट, ये सारे इस टाइम में बने जी, सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान बने, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का, ठीक है। महालनोबिस मॉडल बोलते हैं और आपसे इंडस्ट्रीज पूछी जा सकती है। और ये प्लान भी क्या रहा हमारा, सक्सेसफुल, और इसने 4.1% की ग्रोथ रेट अचीव की। ये भी क्या था, सक्सेसफुल प्लान था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। पीरियड था 1961 टू 1966। इस मॉडल को बोलते हैं गाडगिल योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज कॉल्ड गाडगिल योजना। ऑब्जेक्टिव क्या था, बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दी गई, ठीक है जी। और इस प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जी। अंडर दिस प्लान ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें हमने HYV सीड्स इंट्रोड्यूस किए कि हरी क्रांति आई वीट और राइस के लिए, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इस 5 ईयर के दौरान स्टार्ट हुआ, 5 ईयर प्लान के दौरान स्टार्ट हुआ। मेजर वर्क्स देखते हैं जी। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, झारखंड में बहुत बड़ी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई, दैट इज बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सोवियत यूनियन की हेल्प से, जो फॉर्मर USSR था उसकी हेल्प से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनी झारखंड में। बट इतना कुछ होने के बावजूद भी ये प्लान फेल हो गया। दिस प्लान वॉज फेल्ड। फेल क्यों हो गया जी, ड्यू टू इंडो साइनो वॉर। 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हो गई, ठीक है। और 1965 में फिर इंडो पाकिस्तान वॉर हो गई। तो दो वॉर्स होने के कारण हमारे सारे रिसोर्सेज वॉर पे खर्च हो गए, ठीक है। और हमारे ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बोरोइंग्स चढ़ गई, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और 1966 में ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, ठीक है। बारिश हुई नहीं, सूखा पड़ गया। तब के टाइम में जो इरिगेशन थी वो मॉनसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया। तो इन सारी वजहों के कारण थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा फेल हो गया जी। इसलिए इसे वन ऑफ द मोस्ट अनसक्सेसफुल 5 ईयर प्लान भी बोला जाता है ड्यू टू दीज कॉजेज, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्या हुआ, जब हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया, ठीक है, हमारी जो सारे रिसोर्सेज थे वो वॉर पे खर्च हो गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो हमने कर्जा लिया, ठीक है, वो खर्च हो गया और हमारे ऊपर बहुत सारी बोरिंग्स होगी। तो इसलिए हमारे पास पैसा नहीं था अगली प्लानिंग के लिए, अगली फेज के लिए। तो हमने क्या कर दी, प्लान हॉलीडे। तो ये है जी फर्स्ट प्लान हॉलीडे। ध्यान में रखना, फर्स्ट प्लान हॉलीडे कब हुई, 1966 से 69, 1966 टू 69 चली जी हमारी फर्स्ट प्लान हॉलीडे, 3 साल रही। और इस टाइम में हमने क्या बनाया जी, एनुअल प्लान। 3 साल, एक साल का प्लान बनाया, एनुअल प्लान्स बनाए। देखो जी, द मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड प्लान फोर्स द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर प्लान हॉलीडे, राइट। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम 3 एनुअल प्लान्स वर प्रिपेयर्ड। इस टाइम में क्या बनाए जी हमने, एनुअल प्लान्स बनाए। इक्वल प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्री। ये जो हमने एनुअल प्लान्स बनाए इसमें इक्वल प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर को भी, अलाइड एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर के साथ एक्टिविटीज है, और इंडस्ट्री को, ठीक है, तीनों चीजों को। नेक्स्ट फिर हमने बनाया जी फोर्थ 5 ईयर प्लान, 1969 से 1974 इसका टाइम पीरियड है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या थे मेन, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ विद जस्टिस। हमारे मेन ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी इकोनॉमी में, एंड ग्रोथ विद जस्टिस, ठीक है जी। एंड टू अचीव प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस, टू अचीव प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस, हमें आत्मनिर्भरता चाहिए थी, आत्मनिर्भर बनना था बहुत सारी चीज़ों में जो कि हमारी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी थी। इन दिस प्लान एग्रीकल्चर ग्रोथ वॉज हाईएस्ट। और इस प्लान के दौरान हमारे एग्रीकल्चर ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की टिल डेट। अगर आज के कंपैरेटिव भी देखें तो इस प्लान में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर में, ठीक है जी। मेजर वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इस 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए। ड्यूरिंग दिस प्लान 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। इंदिरा गांधी ने
जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया जी 1969 में। और 1969 में इसरो भी एस्टेब्लिश हुआ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लो आज पूरी दुनिया मानती है। रिसेंटली चंद्रयान मिशन लॉन्च करके हटे हैं हम, ठीक है, 104 सैटेलाइट्स इकट्ठी भेज चुके हैं। तो ये जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसी 5 ईयर प्लान के दौरान 1969 में एस्टेब्लिश हुई, ठीक है जी। लेकिन ये प्लान फेल हो गया, ठीक है जी। रीज़न बीइंग 1971 में हमारी दोबारा वॉर हो गई। 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई, जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। इंडो पाक वॉर, जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से बेटर जानते हैं। तो इस वॉर के कारण बहुत सारे रिसोर्सेज वॉर पे खर्च हो गए और बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया आ गए। तो रिफ्यूजीज को सेटल करने में हमारे बहुत से रिसोर्सेज लग गए, इसलिए हमारा ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं 5th 5 ईयर प्लान। पीरियड है 1974 टू 1978, ठीक है जी। 1974 से 1978 तक चला जी ये प्लान। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, गरीबी दूर करना, कम करना, और सेल्फ रिलायंस, ये हमारी पहले से ही चलती आ रही है। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, ठीक है जी। टॉप प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर देन इंडस्ट्रीज एंड माइंस, टॉप प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर को, खेती को, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी दी गई इंडस्ट्रीज को और माइंस को, ठीक है जी। इस प्लान में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। ड्यूरिंग दिस प्लान इंदिरा गांधी रेज द स्लोगन गरीबी हटाओ। इस प्लान के दौरान इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया जी, गरीबी हटाओ, ठीक है। ये बहुत फेमस स्लोगन हुआ तब के टाइम में, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी का, ठीक है जी। चलो, लेकिन ये ओरिजिनली ये जो प्लान बना था वो 1979 के लिए बना था, 1974 टू 1979। बट 1978 में जनता पार्टी गवर्नमेंट की सरकार आ गई और उन्होंने 1978 में ही इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया। तो ये 4 साल का प्लान रहा जी। दिस प्लान वॉज टर्मिनेटेड इन 1978 बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आए रोलिंग प्लान्स। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने एक नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जिसे हम रोलिंग प्लान्स के नाम से जानते हैं। तो 1978 से 1980 तक 3 रोलिंग प्लान्स बने, ठीक है। रोलिंग प्लान क्या था देखते हैं जी। दिस न्यू पैटर्न वॉज इनिशिएटेड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जनता पार्टी गवर्नमेंट के। इन दिस पैटर्न एवरी ईयर्स परफॉर्मेंस वॉज असेस्ड। इस पैटर्न में हर साल की परफॉर्मेंस असेस की जाती थी और उसके बेसिस पे नेक्स्ट प्लान बनाया जाता था। तो ये नया पैटर्न था, लेकिन ये पैटर्न ज़्यादा टाइम चला नहीं, इसके बाद फिर 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गए जी। नेक्स्ट 6th 5 ईयर प्लान। छठा 5 ईयर प्लान आया 1980 टू 85। ऑब्जेक्टिव थे पॉवर्टी एलिविएशन, अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअरेस्ट, गरीबी दूर करना, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी, हमें अपनी खुद की टेक्नोलॉजी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता चाहिए थी, ठीक है जी। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पैदा करने थे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो गरीब से गरीब है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे इस 5 ईयर प्लान के, ठीक है जी। और इस 5 ईयर प्लान के दौरान क्या स्टार्ट हुआ जी? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 6th 5 ईयर प्लान के दौरान, ठीक है जी। और नाबार्ड इस दौरान रूरल डेवलपमेंट के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेटअप हुआ। इसके दौरान नाबार्ड कब? 1982, इंपॉर्टेंट ईयर है जी। नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ? 1982 में, ठीक है। और इन सारी चीज़ों पे फोकस की वजह से इस प्लान ने ऑल राउंड प्रोग्रेस की। ड्यूरिंग दिस प्लान इंडियन इकोनॉमी मेड ऑल राउंड प्रोग्रेस। सक्सेसफुल रहा ये प्लान, इंडियन इकोनॉमी में सारी तरफ से प्रोग्रेस की, लेकिन गरीबी नहीं कम हो पाई, लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेस जो थी वो हुई, ठीक है जी। तो 6th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट देखते हैं 7th 5 ईयर प्लान।
पीरियड रहा 1985 टू 1990। ऑब्जेक्टिव क्या थे जी? सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड एडिकेट न्यूट्रिशन एंड स्लो डाउन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, ये तो हम पहले से ही चाह रहे थे कि हम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बने। क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो, काम की, रोज़गार की, क्रिएशन की, क्रिएटिविटी की, टेक्नोलॉजी की, हर चीज़ की ज़्यादा से अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट निकले, ठीक है। टू प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, जो हमारी वर्क फोर्स है या जो हमारी पॉपुलेशन है उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिले। अगर देश की जनता हेल्दी होगी तभी देश तरक्की कर पाएगा, ठीक है जी। एंड स्लो डाउन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हमें समझ आया इस 5 ईयर प्लान के दौरान कि जो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, ये आने वाले टाइम के लिए ख़तरा है, तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रही इस 5 ईयर प्लान, ठीक है। पहली बार इस 5 ईयर प्लान में प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर वॉज गिवन प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर, पहली बार ऐसा हुआ जी, ठीक है। और इस 5 ईयर प्लान के दौरान जवाहर रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट के लिए जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुई, 7th 5 ईयर प्लान, ठीक है जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर अगेन हमें करनी पड़ी प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे क्यों हुई? 1990 या 7th 5 ईयर प्लान के दौरान हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका था, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी, डिटीरियोरेट हो चुकी थी। तो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो हमें क्या करनी पड़ी? प्लान हॉलीडे। तो एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सेकंड प्लान हॉलीडे कब हुई? सेकंड प्लान हॉलीडे हुई 1990 टू 1992। फर्स्ट हुई थी 1966 टू 69, ठीक है। और सेकंड कब हुई? 1990 टू 1992। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यू टू severe economic crisis, India's financial health was very deteriorated. हमारी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत खस्ता हो गई थी इस टाइम में। टू ओवरकम दिस, द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह इंट्रोड्यूस्ड LPG। इसको दूर करने के लिए उस टाइम जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे सरदार मनमोहन सिंह, उन्होंने LPG मॉडल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंडियन इकॉनमी को ओपन किया गया जी, जिससे बहुत सारी FDI आई इंडिया में, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी FDI आई और हमारी फिर जो इकोनॉमिक स्थिति थी, ठीक है, हमें उससे उभरने में हेल्प मिली और कुछ टाइम में हमारी इकोनॉमिक स्थिति जो था वो क्या बोलते हैं, ट्रैक पर आ गई, ठीक है जी। तो FDI के माध्यम से तो इस टाइम ओपन की गई इंडियन इकॉनमी, ठीक है जी। देखते हैं 8th 5 ईयर प्लान। पीरियड है 1992 टू 1997, इनिशिएटेड बाय PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का हिस्ट्री में ना कहीं नाम दब गया है, लेकिन PV नरसिम्हा राव वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, बहुत शानदार प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्हें बोला जाता है जी फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक और फिस्कल रिफॉर्म्स, ठीक है जी, फिस्कल रिफॉर्म्स। अटमोस्ट प्रायोरिटी वाज गिवन टू ह्यूमन रिसोर्सेज। इस 5 ईयर प्लान में अटमोस्ट प्रायोरिटी किसको दी गई जी? ह्यूमन रिसोर्सेज को, जैसे एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है जी। और इस प्लान के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना वो स्टार्टेड। इस प्लान के दौरान रोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट हुई और ये प्लान भी क्या था हमारा? सक्सेसफुल, और हमने 6.5% की ग्रोथ रेट अचीव की इस 5 ईयर प्लान, ठीक है जी। 9th 5 ईयर प्लान 1997 टू 2002। ऑब्जेक्टिव था जी ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है जी, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस प्लान में रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया जी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लेकिन ये प्लान फेल हो गया क्योंकि इस टाइम में इंटरनेशनल इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, ठीक है, पूरी दुनिया में मंदी छा गई, इंटरनेशनल रिसेशन आ गया, उसकी इम्पैक्ट सभी के ऊपर मार पड़ी
तो हम भी उससे अनछुए नहीं रहे और हमारी इकॉनमी ऊपर भी उसकी मार पड़ी, तो ये प्लान हमारा फेल हो गया। ठीक है जी। तो 9 5 ईयर प्लान 1950 से 2002 तक हमारे जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं 5 ईयर प्लान्स तक बनते हैं जी। ठीक है। तो जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेरल्ड-डोमर मॉडल किसे बोलते हैं, गार्ड-गिल योजना किसे बोलते हैं, पीसी महालनोबिस मॉडल किसे बोलते हैं। ठीक है जी। कौन से 5 ईयर प्लान में पहली बार प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई, फर्स्ट प्लान हॉलीडे कब हुई, सेकंड प्लान हॉलीडे कब हुई, रोलिंग प्लान्स कब आए, हैवी इंडस्ट्रीज किस प्लान में का मोटिव था। ठीक है जी। एग्रीकल्चर किस प्लान का मोटिव था, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट किस प्लान के दौरान हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे 5 ईयर प्लान। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हमने बहुत शॉर्ट तरीके में किया, ज़्यादा आलतू फालतू डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है और इतना काफ़ी है। ठीक है। हम कहानियों में चले जाएं, बड़े बड़े लेक्चर देने लग जाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। हमारे लिए जो ज़रूरी है हम उसको करेंगे। देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ जी, क्लास में, अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी, ऑनलाइन में भी ये बोल रहा हूँ कि एक स्टूडेंट को, एक एस्पायरेंट को एग्ज़ाम में क्या आना है उससे पहले ये पता होना चाहिए एग्ज़ाम में क्या नहीं आना। क्योंकि एक एस्पायरेंट, एक स्टूडेंट अपना बहुत सारा टाइम ऐसी चीज़ों में वेस्ट कर देता है जी जो एग्ज़ाम में नहीं आना। ठीक है। तो हमारे एग्ज़ाम में जो आना है हम उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, आलतू फालतू कहानियों में नहीं जाएंगे। सो दीज आर द 5 ईयर प्लान्स। होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा, इंटरेस्ट से आपने वीडियो देखी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आते रहे हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। लाइक कीजिए, क्योंकि आपके जो शेयर्स हैं, जो आपके सब्सक्रिप्शन हैं, जो आपके लाइक्स हैं, ये हमारे अंदर फ्यूल डालती हैं और हम इनकरेज करते हैं कि हम और प्रोडक्टिव चीज़ें आपके लिए लेके आएँ। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।